राजस्थान उपचुनाव में 84 विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौके पर हैं और आपको ये बूथ की तस्वीर दिखाई और हम वहाँ अंदर जाके बाहर ही से लौटे हैं क्योंकि वहाँ कुछ प्रक्रियाएं लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस वक्त यहाँ पर हैं और लोगों का आज कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या मुद्दा होगा जब बूथ पर जाते जाते उनका मानसिक मगज कितना संतुलन गुमा बैठता है या कितना काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पानी की किल्लत है, इसी जिले में इसी विधानसभा क्षेत्र में लोग सब पानी की बात कर रहे हैं। पानी, जमीन और जंगल, ये सब चीज़ बात करते हैं। यहाँ के स्थानिक लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि कौन से मुद्दा ध्यान में रखकर ये लोग वोट करेंगे ताकि 5 साल इनकी बातें कहीं ना कहीं आगे लगे। आपका नाम? धन्यवाद आपके चैनल को। मेरा नाम उदय लाल ताबियाड़, मैं प्रदेश सदस्य हूँ। और सर कौन सा मुद्दा है अब की बार हमारा जो चुनाव लड़ने का मुद्दा है जल जमीन जंगल, और दूसरा मुद्दा है पानी की। यहाँ हमारे 84 में बहुत कमी है। हमारे पहले कांग्रेस सरकार थी, हमने कहीं न कहीं उनको चिट्ठी लिखी है और हमारा 886 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है कड्डना से बैक वाटर गेजी घाटा तक। और ये तानाशाही सरकार बीजेपी आई, उन्होंने कहीं न कहीं हमारा बजट घोषित कर दिया और रिकवरी ऑर्डर यानी कि टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है और रिकवरी ऑर्डर ठेकेदार को देने में वो सक्षम नहीं है बीजेपी। और तुरंत वो क्या कह रही है कि किसी एक धारासभ्य, आपके चैनल को धारासभ्य कहते हैं, हमारे यहाँ सांसद बोलते हैं, उस सांसद को मारने की खुले हमें धमकी दे रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं। विधायक को हम वहाँ पे धारासभ्य कहते हैं, सांसद को सांसद ही कहते हैं। पूरे इंडिया में सांसद को सांसद ही कहते हैं। आप पब्लिक ताकि गलत कमेंट नहीं हो, तो आप सांसद को सांसद ही कहते हैं। अलग अगर गुजरात में है तो धारासभ्य और बाकी सब जगह विधायक कहा जाता है। यहाँ पर खास करके मुद्दों पे बात रही है, मुद्दों पे बातचीत करेंगे क्योंकि मुद्दे यहाँ पर अब की बार क्या हो सकता है। मुद्दे आपने लोकसभा में जो चुनाव था वो आपने राजकुमार राउत को जिता दिया। अभी विधानसभा का मुद्दा है, वो दिल्ली का सरकार था, ये राजस्थान की सरकार है। इसी सरकार में ना तो अगर एक कैंडिडेट जीतता है तो किसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को शायद, जहां तक मेरे हिसाब से, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ना इसकी सरकार गिरेगी, ना कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन रही बात, क्या अब की बार और कुछ बदलाव होने जा रहा है? अब की बार जो उपचुनाव हम जीत जाते हैं और जीतेंगे, ये फाइनल है। और हमारा सरकार चाहे कुछ भी रहे, हमसे सरकार से मतलब नहीं। हमारा धरातली मुद्दा है जल, पानी घर घर पहुंचाना, यह हमारा मुद्दा रहेगा। और शिक्षा पे हमारा रहेगा, और एजुकेशन पे हमारा रहेगा, और चिकित्सालय पे हमारा रहेगा। हमारे लोग बीमार हो जाते हैं, अहमदाबाद जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है, तो इसके लिए हम यहाँ कहीं न कहीं हमारे 84 में दवाखाना बहुत बड़ा नहीं है। 84 में कोई बहुत बड़ा दवाखाना नहीं है। डूंगरपुर जाना पड़ता है और अहमदाबाद जाना, यहाँ से सीधा रेफर करते हैं तो उदयपुर जाना पड़ता है। 84 में आज तक ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो उसके लिए हम कहीं न कहीं सरकार से मांग करेंगे और निश्चित रूप से हम उपलब्ध करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये था यहाँ का मूल मुद्दा। यहाँ पर इतनी बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, बहुत बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ पर लोगों का सबसे पहले यही मांग है कि यहाँ पर चिकित्सा विभाग से एक बड़ा हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़कर हम भी कहीं ना कहीं आगे, हमारा योगदान और हम कहीं ना कहीं आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर बस यही लड़ाई यही रहेगी, कौन जीतता है कौन हारता है वो डिपेंड नहीं। लेकिन यहाँ की ये सीट आरक्षित सीट है, यहाँ पर आदिवासी को मौका दिया जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन उनमें से ही अगर नेता, उनमें से ही उनका ही नेता अगर विधानसभा या लोकसभा में पहुंचता है तो इनकी बातें रखेगा, ताकि कहीं ना कहीं सरकार घेरने में समर्थक लोग रहेंगे और इनकी जो बात है कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं सरकार चुनेगी, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो। ताकि हमारे देश का आदिवासी एक पहलू बहुत बड़ा पहलू है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, आधा भाग राजस्थान का हो, या मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, वहाँ पे आदिवासी ज़्यादा है। तो आदिवासियों की बात यही रहती है कि आदिवासियों को कम से कम हमने शिक्षा पे उनका जोर रहता है। ट्राइबल विस्तार कहा जाता है इनको, आदिवासियों को खास करके उनको शिक्षा में बहुत बड़ा भागीदारी। अगर शिक्षा में उनकी भागीदारी हो गई तो आने वाले समय में उनको देश में एक अच्छे पद पर होने में कोई रोक नहीं सकता। कैमरा पर्सन शंकर के साथ पारस राठौर, भारत टाइम्स न्यूज, राजस्थान।